Hello aspirants, I Diksha Kaushal, the faculty of Chanakya Career Institute welcomes you all to the official YouTube channel of Chanakya Career Institute Pathankot. So today we are going to discuss the NDA examination of chemistry कि chemistry के कितने क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का क्या आंसर था, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या रहता था कि पहले 16 to 18 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के जो है वो उसमें आते थे, पेपर में आते थे, बट अब केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चंस को डिक्रीज करके बायोलॉजी के क्वेश्चंस का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया है। तो इस बार जो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, अगर तो हम हीट वाला क्वेश्चन मतलब कि जो वाटर की डेंसिटी है उसको हम केमिस्ट्री में करें काउंट, तो वो जो है हमारा 15 क्वेश्चन जो है उसको मिला के केमिस्ट्री के हो जाएंगे। इन केस उस क्वेश्चन को हम फिजिक्स में कंसिडर करते हैं बिकॉज वो थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो उस केस में हमारे केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम एक बार वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लाइक हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, मतलब अगर मैटर जो है वो अपने आप ही मिक्स हो जाए, ठीक है, अलग पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाएं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए, ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, तो वो कहाँ पे होगा, वो डिफ्यूजन में होगा। इसी तरीके से जो है वो क्या होता है, पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं तो ये डिफ्यूजन आएगा, ओस्मोसिस नहीं आएगा, बिकॉज ओस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन यूज होती है जिसको हम सेल्फ परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, इंटरमिक्सिंग होगी तब ओस्मोसिस आएगा, विदाउट मेम्ब्रेन इट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द ब्लड टेस्ट इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, मतलब कि जो ब्लड को सेपरेशन करने के लिए जो है वो हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो ब्लड और मिल्क है ये दोनों कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, अगर हमें इनको सेपरेट करना रहता है तो हम इनको सेपरेट जो है वो इसी टेक्निक से करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। मैकेनिकल रोटेशन के अंदर लेके आके इनको सेपरेट करके इनमें टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टलाइजेशन, जैसे बाकी है, फिल्ट्रेशन तो आप किस में करोगे, शुगर इन लिक्विड में करोगे, है ना, जैसे शुगर इन लिक्विड मतलब कि कोई सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन हम शुगर सॉल्यूशन में करते हैं, क्रोमेटोग्राफी हम डाइज वगैरह में यूज करते हैं, या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को वो करने के लिए, अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, दैट इज 58 क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग एटम इज पॉलीएटॉमिक, ठीक है। अल्टीमेटली देखा जाए तो इनमें से कौन सा पॉलीएटॉमिक है, मतलब जिसमें 3 या 4 से ज्यादा एटोमिसिटी जिसकी रहती है। तो एटोमिसिटी देखा, एल्यूमिनियम की एटोमिसिटी क्या रहती है, एल्यूमिनियम Al में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 में, सल्फर S8 में, फास्फोरस P4 में, ठीक है। तो मोस्ट प्राइमरी अगर हम देखें, हमारे प्राइमरीली जो ऑप्शंस बनते हैं ना, वैसे प्राइमरीली हमारे यहाँ पे देखो टेट्राएटॉमिक ये भी है और ये ऑक्टाएटॉमिक है। बेसिकली उन्होंने एक ऑप्शन पॉलीएटॉमिसिटी में पूछा है कि जिसकी सबसे ज्यादा एटोमिसिटी, दैट इज सल्फर, ठीक है, तो इसमें सल्फर करेक्ट आएगा। देन आपको पूछ रहे हैं कि विच हैज द वैलेंसी ऑफ -3, इन सब में से किसकी वैलेंसी -3 रहेगी। तो नाइट्राइट की वैलेंसी जो है वो क्या होती है, -3 होती है, नाइट्रेट की -1, सल्फाइड की -2, सल्फेट की भी -2, ठीक है। नाइट्राइट जो है आपका वो इस तरह से होता है, N3 नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, ये होता है S2 नेगेटिव और ये होता है SO4 2 नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन A इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो आई थिंक नहीं होगा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो क्लास +1 में पढ़ते हैं हम लोग। 0.5 मोल नाइट्रोजन की कितना मास रहेगा। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन में क्या होगा, 14 इसका मास होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 28 होगा, ठीक है। बट उसने 0.5 मोल बोला है तो मतलब कि आधा मोल है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो मास क्या आ जाएगा आपका, 14 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ये जो केमिकल है, बोल रहे ये जो केमिकल रिएक्शन है ये किस कंडीशन के अंडर ये रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन आई थिंक ऐसा क्वेश्चन सेकेंड टाइम जो है वो एनडीए के पेपर में रिपीट हुआ है हमारा। 2022 एनडीए जो है सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो आया था, उसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा केमिकल, दैट इज AgCl था और कुछ XYZ आपके जो ऑप्शंस थे, और पूछा था कौन सा केमिकल ऐसा है जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करता है और वो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन डाला है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फोटोलिटिक मतलब कि जो लाइट की प्रेजेंस में हो, तो लाइट की प्रेजेंस का एक ही ऑप्शन है, दैट इज सनलाइट, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन ऑफ
करेक्ट ऑप्शन ऑफ 61 क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी स्किनिंग एजेंट. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आपने मे बी, क्योंकि याद रखने वाला चीज है तो आपने मे बी इसको जो है अच्छे से याद नहीं किया होगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे. और इसमें से जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना, जो हम पेंट्स में एंटी स्किनिंग एजेंट यूज करते हैं, उसमें OH ग्रुप, फिनोल ग्रुप होना चाहिए. फिनोल ग्रुप आपका ये वाला ग्रुप होता है, OH ग्रुप. ठीक है, तो इसमें क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था. हाइड्रोक्सी भी हम OH के लिए यूज करते हैं, पॉली मतलब मोर देन 2. ठीक है, तो अगर आपके 2 से ज्यादा OH के ग्रुप जो है वो इसमें आते हैं, तब वो एंटी स्किनिंग के लिए यूज किया जाता है. दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके 61, 62 के बाद आई थिंक आपका डायरेक्टली 113 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है. बाकी बायोलॉजी एंड फिजिक्स जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे जो है वो वीडियोस डाल चुके हैं. तो आप अब केमिस्ट्री का जो है वो 113 क्वेश्चन जो है उस पर मूव करते हैं डायरेक्टली. चलिए साइंस के क्वेश्चन में, साइंस का क्वेश्चन वैसे इजी था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपका. फिजिक्स के भी आपके काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप 10th लेवल के बेस पे थे. ठीक है, तो आप वो कर सकते थे इजीली. और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपके इजी थे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आप उसको कर पाओगे. और बायोलॉजी भी आपके 10th लेवल के बेस पे थी, बस एक फाइलम से क्वेश्चन था जो आपका +1 से था. चलिए नेक्स्ट इज 113 क्वेश्चन. तो 113 क्वेश्चन जो है आपका ये क्या बोल रहा है, what is the maximum number of electrons that can be occupied in the first shell of an atom. आपको बोहर मॉडल से पता है कि शेल्स हमारे KL, MN इस तरीके से होते हैं, और उसने बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट अकोमोडेट कर सकते हो, वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे 2n² से. तो फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 1 का स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी 2. अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वाटर के एनॉर्मस प्रॉपर्टी से, जो फिजिक्स में भी हम डाल सकते हैं, केमिस्ट्री में भी. तो आपको पता है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर की है वो 4 डिग्री सेल्सियस होती है ड्यू टू द एनॉर्मस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. केल्विन में करना था तो 4 में 273 ऐड कर देंगे, आपका ऑप्शन केल्विन में आ जाएगा, जो कि ये करेक्ट था. ठीक है, नेक्स्ट 113 के बाद आपका क्वेश्चन है 115. 115 क्वेश्चन में बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग हैज वैलेंसी ऑफ 3. इनमें से किसकी वैलेंसी 3 है. तो वैलेंसी वाला टॉपिक आपका बहुत इजी है, 10th में भी पढ़ा है, +1 में भी आपने कोवैलेंसीज पढ़ा है. तो उस बेस से आप निकाल सकते हो. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 एंड सोडियम की 1. देयरफॉर 3 वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनमें से कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है. तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेगी रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, क्योंकि यहाँ पे आयरन आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, प्लस मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या बनता है, यहाँ पे Fe2O3 बनता है विद X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं. हमें नहीं पता कितना वाटर रिएक्ट किया तो हम X लिखते हैं यहाँ पे. तो आपका ये देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, दैट इज व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसमें से नाइट्रोजन जो है वो किसमें होगा. अब देखिए, अब नाम से पता कर सकते हैं ना, फॉस्फेट है तो यहाँ पे तो फॉस्फोरस होगा. ठीक है, और पोटेशियम है यहाँ पे K होगा. ठीक है, बोन मील वैसे भी हमारा जो है वो इसका सोर्स नहीं होता, दैट इज अ मैन्योर काइंड ऑफ थिंग. तो आपका जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रेजेंस रहती है. हमने यूरिया का फॉर्मूला भी बहुत बार कर रखा है. तो ये जो यूरिया होते हैं इसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है, देन इट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट पूछ रहा है आपको फॉर एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है ये बता दो. तो पहले बोल रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में 13 है. अब आपको पता है कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं. तो मतलब इसमें प्रोटॉन भी 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, देन आपको बोल रहे हैं कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ. तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, जो भी इसका मास होता है, मास इज 27, मास में से 13 माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की वैल्यू आती है. तो न्यूट्रॉन 14 है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. देन दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका ये वाला जो है वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा है. ठीक है, नॉट और करेक्ट वाले में थोड़ा ध्यान दिया करें. नेक्स्ट इज
द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड इज, डायमंड जो है उसमें क्या रहता है इनमें से, आपको पता है डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब है कि उसमें प्योर कार्बन से ही वो बना होगा, देन इट मीन्स कि यहाँ पे प्योर कार्बन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन 120, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है, देखिए जिसमें स्टेट ऑफ मैटर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब चीजों का चेंज आता है वो फिजिकल चेंज होते हैं, और जिनमें कॉम्पोजिशन नहीं बदलती दैट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अलग कॉम्पोजिशन होती है, एंड सेकेंडली जो केमिकल चेंज होता है आपका उसके अंदर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर वगैरह के चेंज नहीं आते, ठीक है। अब देखो सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड से गैस जाएगा तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, मेल्टिंग में क्या होगा, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, अगेन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, यहाँ पे भी क्या होगा, सॉलिड से हीट कर रहे हो सकता है वो कितना हीट किया वो डिपेंड करता है, हो सकता है लिक्विड में जाए ना जाए, हीट ही कर रहे हो, गर्म ही कर रहे हो, कुछ और नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन ये जो आपका मिक्सिंग ऑफ बेस एंड एसिड NaOH एंड HCl, तो ये जो है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हुई है, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 120 क्वेश्चन आई थिंक केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स एंड बायोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं चैनल में, आप उनको देख सकते हैं, अपने आंसर्स को मैच किया जा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन पिन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट कॉल और कॉन्टैक्ट अस इन द ब्रांच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।